अब सुस्त बल्लेबाजी की जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कि किस तरह से वो वनडे में टेस्ट वाली बल्लेबाजी हुई। ओपनर इमामुल हक ने 10 गेंद पे 26 गेंद पे 10 रन बनाए। उल्टा बोल दिया था मैंने, देखिए वनडे की वजह से। मैं भी शौक हो गया सर मुझे कि लगा इमामुल हक, नहीं मैंने बोला ही नहीं, मुंह अपने आप रुक गया, लग गया कि नहीं गलत हो रहा है। इमामुल हक 10 गेंद पे 26 रन। सर मैं तो T20 में उनसे ना इमेजिन करूं इतना। रिजवान ने 77 गेंद पर 46 रन बनाए और बाबर आजम ने 42 गेंद पर 23 रन बनाए। अब ये आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, चाहे वो इमामुल हक हो, रिजवान हो या बाबर आजम हो। अब 42 पर 23, 77 पर 46 और 26 गेंद पे 10 रन बनाने के बाद भी पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम। तो ये शायद दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो रस्म अदायगी के लिए मैच खेलने उतरती है और उसके जहन में वो जीतने की जो ख्वाहिश होती है, जीतने की जो चाहत होती है, वो दूर दूर तक नहीं है। अब आयुष, एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हाथ से गई, उसमें यह भी चला गया। चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट था, वैसे तो आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत का पलड़ा जो भारी है वो हम सब जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी थी जहां पर पाकिस्तान फिर भी थोड़ा बहुत कहता था कि साहब हमारा यहां पर जो रिकॉर्ड है वो भारत से बेहतर है हेड टू हेड में। वो रिकॉर्ड बेहतर जो था वो भी खत्म हो गया, तो वो दबदबा भी अब नहीं रहा। अब तो क्या बोलेंगे, मतलब 3-2 से आगे थे, एक ही मैच से हालांकि आगे थे, लेकिन चलिए थोड़ा ही सही आगे थे। हाँ, वो बराबरी हो गई। अब टीम इंडिया जीत चुकी है ये मैच और आगे अब भिड़ने की उम्मीद तो नहीं नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान लगभग बाहर है टूर्नामेंट से। पैथेटिक है जिस तरीके से मैच खेला, जिस तरीके से कप्तानी हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने गेम को आगे मतलब लेके गए। इनफैक्ट कल तो बाबर आजम थोड़े बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन उनका विकेट गया और उसके बाद किस तरीके से कंजर्वेटिव हो गई पाकिस्तान की टीम, बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान 10 चीजों के साथ ये भी गंवा गया, रिकॉर्ड की भी बराबरी हो गई। कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट लगातार पिछले कुछ सालों में, हरभजन सिंह की वही बात सर याद आ रही है कि कोई मैच है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में। वो एक हाइप क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ कि क्रिकेट के बाहर भी, क्रिकेट के मैदान के बाहर भी बहुत सारी चीजें घटती हैं और उन्हीं पे जो है वो फैंस का, चाहे दोनों देशों का, सबकी नजरें टिकी रहती हैं कि भाई मैदान में जब दोनों टीमें एक साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है क्रिकेट के अलावा या स्पोर्ट्स के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां पे ये दोनों कंट्रीज साथ में आती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं अपने अपने कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे। क्रिकेट एक ऐसा एक जगह है जहां दोनों देशों में खूब पसंद किया जाता है और फैंस कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन एक चीज देखने में अच्छी क्या लगी सर, कि कल एक वीडियो सामने आया, पाकिस्तान में एवरीबडी वॉज विशिंग कि विराट कोहली की सेंचुरी हो और वहां पे ताली बजने लगी विराट कोहली की सेंचुरी के बाद और हूटिंग हो रही थी और प्रेज किया जा रहा था कि कोहली ने मतलब कमाल की बैटिंग की है। मतलब ये होती है वर्ल्ड क्लास चीजें। मैं नहीं कहता हूं कि बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अगर शायद बड़े मैचेस में वो रन करते या दिखाते करके अपनी वो क्लास दिखाते बड़े मैचों में, तो इंडिया में भी उनके फैंस होते ओवरऑल। सर मैं कह रहा हूं पॉन्टिंग ने कितनी सारे शतक इंडिया के खिलाफ लगाए, लेकिन आज भी इंडिया में कितने फैंस हैं जो ये कहते हैं कि भाई पॉन्टिंग एक प्लेयर थे, कमाल के प्लेयर थे। क्रिस गेल, बहुत सारे, एबी डिविलियर्स इंडिया के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, लेकिन तब भी इन लोगों के फैंस हैं। वैसे ही विराट कोहली के पाकिस्तान में फैंस हैं, लेकिन बाबर आजम को लेके इतना जो कंपेयर करते हैं कि बाबर वर्सेस विराट, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जब शायद रन बनाते, खुद को बड़े स्टेज पे कभी साबित करते, तो शायद उनके लिए भी भारत में तालियां बजती कि वाह भाई बाबर आजम वेल प्लेड। लेकिन वो काम शायद कभी किया ही नहीं है, तो फैंस क्या बनेंगे उनके। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हिंदुस्तान में मोहब्बत ना की जाती हो और या उल्टा कह लें कि भारत के प्लेयर्स को वहां ना की जाती हो। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉब्लम ही यही है ना कि वहां जो बयान वीर हैं जो हर दूसरे दिन आकर कोई नया नया बयान देते हैं। बाबर आजम ने शायद कभी नहीं कहा होगा कि मेरी तुलना विराट कोहली से कीजिए। बाबर आजम एज अ क्रिकेटर जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि विराट कोहली क्या कुछ अचीव कर चुके हैं और वो खुद कहां पर खड़े हैं, यानी बाबर आजम कहां पर खड़े हैं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके चंद मेंबर्स, पुराने कुछ प्लेयर्स, ये खामखा की एक डिबेट थी, कहीं आमना सामना ही नहीं है। वही जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि अबरार अहमद जो इशारे कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं था कि मेरे पास अभी कुल जमा 26 इंटरनेशनल मैच हैं और मेरे सामने विराट कोहली खड़ा हुआ है जिसने 82 जो शतक लगा चुका है, 80 शतक तो 81 शतक उस वक्त तक लगा चुके थे वो। तो ये फर्क होता है, इस फर्क को सम्मान करना चाहिए और तभी आप शायद बड़े खिलाड़ी भी बनते हैं। चलिए, मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा उनकी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि हारे हुए कप्तान हैं और ना सिर्फ हारे हुए हैं बल्कि उनकी तो टीम
की लगभग छुट्टी हो चुकी है। हम टॉस जीते लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। हम 280 रन तक जाना चाहते थे लेकिन उनके गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया। जब मैं और सऊद बल्लेबाजी कर रहे थे हम अंत तक ले जाना चाहते थे लेकिन हमारा शॉट सिलेक्शन गलत था और उसका नुकसान हुआ, इसीलिए हम 240 तक ही सिमट गए। अबरार ने हमें विकेट दिलाई लेकिन कोहली और गिल ने हमसे मैच छीन लिया। हमें फील्डिंग में सुधार करना होगा। इस मैच में हमने कई सारी गलतियां की हैं, हमें उन्हें सुधारना होगा। अब ये जो कह रहे हैं कि हम 280 रन तक जाना चाहते थे, तो वो क्या चाहने भर से हो जाएगा? वो एग्जीक्यूट करते तो कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। सर मैं तो कह रहा हूं अगर चाहना ही 280 तक चाहते थे तो फिर 240 मिल गया, आपको खुश रहना चाहिए। सही बात। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे पिताजी ने कहा था कि अगर तुम 90% लाने का ट्राई करोगे तो 70-80 पे पहुंच जाओगे, 100% की ट्राई करो तब तुम 90 प्लस जा सकते हो, 85 प्लस जा सकते हो। तो भाई वही चीज है। अगर आप शायद 320, 325, 330 रन के आसपास ट्राई करते, 300 एटलीस्ट ट्राई करते, तब शायद आप 270-80 तक जाते। और यू नेवर नो, हो सकता है कि आपके गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस अलग नजर आता। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं तब भी, लेकिन फिर भी मैच में एक जान बची रहती। लेकिन जब आपने सोचा ही 280 का है तो उसके बाद भाई होगा। और सर मैं कहता हूं कि रिजवान जिस तरीके से खेल रहे थे, सऊद शकील फिर भी बेहतर खेले। उनके स्ट्राइक रेट को अगर मैं देखूं तो उनका स्ट्राइक रेट फिर भी आपको समझ में आता है 81.58, लगभग 82 का। लेकिन रिजवान जिस तरीके से डिफेंसिव हुए, मतलब ऐसी बेहतरीन टेस्ट इनिंग मैंने कभी नहीं देखी। बस गलती ये हो गई कि ओडीआई क्रिकेट में आ गई। और मात्र 59.74 की स्ट्राइक रेट, मतलब 60 की स्ट्राइक रेट से तो आजकल सर मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में लोग रन बना देते हैं, आराम से बनाते हैं, और उससे ज्यादा ही बना देते हैं अगर पंत और बाकी रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हो तो। और 60 की स्ट्राइक रेट से आप वनडे क्रिकेट में खेल रहे हैं। आपकी अप्रोच देख के कहीं से नहीं लगा कि आप 280 टारगेट कर रहे हैं। साफ नजर आया कि आप बस बैटिंग एंजॉय करने के लिए, विकेट ना गंवाने के लिए खेल रहे हैं। आपके पीछे एक ये सोच है कि मैं अगर जल्दी आउट हो गया तो इस बड़े मैच में, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें चल रही थी। वैसी बैटिंग आपने की और टीम को मझधार में अगर वाकई में किसी ने फंसाया है तो कप्तान मोहम्मद रिजवान में फंसाया है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब होगा क्या पाकिस्तान का? भाई आप बाबर आजम को कप्तानी से आपने हटाया, उसके बाद फिर एक मैच के लिए शाहीन शाह अफरीदी भी बीच में कप्तान बने, फिर बाबर रिजवान को आपने कप्तानी दे दी। वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो बीच बीच में कहते हैं कि मैं सर्जरी करूंगा, मैं काट छांट करूंगा, अब क्या करेंगे? मतलब अब क्या अभी से ही ये माना जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते होते आपको पता चलेगा कि साहब मोहम्मद रिजवान भी कप्तान नहीं है, कोई और कप्तान बन गया? सर बिल्कुल, बहुत बहुत अजीब चीज है और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की अप्रोच के साथ गए, हालांकि मुझे लगता है कि रिजवान के साथ अभी ये स्टिक करेंगे। जिस तरीके की पाकिस्तान की क्रिकेट रही है, जैसा डिसीजन मेकिंग उनकी रही है, अभी वो स्टिक करेंगे रिजवान के साथ। लेकिन बिल्कुल कैप्टन मटेरियल नहीं नजर आते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब खुद से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम करना होता है तो कुछ भी नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि अगर हारना ही है तो यंग टीम को भेजिए, और यंग टीम हारेगी, 1-2 साल में सीखेगी और फिर परफॉर्म करके देगी। जब भी आपने, मैं बार बार अपनी बात पे आऊंगा, 2009 में जब आप जीते यंगस्टर्स थे टीम में, 2017 जब आपने इंडिया को फाइनल में हराया, सर मोहम्मद आमिर कितने यंग थे, सरफराज अहमद की पहले कैप्टनसी टेन्योर था, वो सरफराज अहमद का यंग कैप्टन था। उसके अलावा बाकी खिलाड़ी भी थे जो काफी यंग थे। उस यंग ब्लड के साथ ही आपने वो मैच जीता था, क्योंकि यंग ब्लड के साथ जोश ज्यादा होता है। और अगर ऑन अ गिवन डे वो अपना परफॉर्म किए, फखर जमान की वो पहली बड़ी पारी थी, उसके पहले फखर जमान ने कोई बहुत तोप काम नहीं किया था वर्ल्ड क्रिकेट में। फखर जमान ने वो स्टेटमेंट दिया अपने आने का वर्ल्ड क्रिकेट में उस शतक के बाद। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को दोबारा से लाइए आप। मतलब मैं कहता हूं सर 2019 वर्ल्ड कप, 2021 चलिए T20 वर्ल्ड कप, 2022 की बात कर लें, 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए सर, 5-6 टूर्नामेंट ये टीम लगभग मोर और लेस जो न्यूक्लियस है टीम का, सेम न्यूक्लियस के साथ खेल चुके, और लगातार फ्लॉप हुए हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, एशियन कंडीशंस में भी फ्लॉप हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि वाकई में सर्जरी की जरूरत है। इन सीनियर खिलाड़ियों को दीजिए आराम, बोलिए कि आप जाके टेस्ट खेलिए, टेस्ट टीम का हिस्सा बनिए, और यंगस्टर्स को व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौका दीजिए, जहां पे अगर आप हारेंगे भी तो कम से कम वो कुछ सीखेंगे और 1-2 साल में इतने परिपक्व मैच्योर हो जाएंगे कि वो आगे आने वाले मैचेस में परफॉर्म करके रिजल्ट्स आपको देंगे एटलीस्ट। सैम अयूब एक बहुत अच्छे टैलेंट है इनके, जो चोटिल हो गए, अनफॉर्चुनेट था, वरना वो जब खेलते हैं तो उनको ओडीआई क्रिकेट की थोड़ी समझ भी नजर आती है और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, सेटल हो जाते हैं। फखर जमान पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर वो रहते तो शायद इतना डिफेंसिव तो कभी नहीं खेलते। अगर फखर जमान में गारंटी लेता हूं 77 गेंदे खेल जाते तो जरूर वो 75, 80, 85 रन तो बना ही दिए होते। तो ये डिफरेंस है सर इन पुराने खिलाड़ियों के साथ और जो वाकई में व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो आप
टीम में बदलाव की बात कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने अप्रोच में भी बदलाव लाना होगा। बहुत ज्यादा। इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि हमको अपनी टीम से अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत है। दुनिया भर की राजनीति, दुनिया भर की उठापटक, जोड़ तोड़ जो है वो बाद में करेंगे। पहले कम से कम अपनी टीम को इस तरह से मेंटली तो प्रिपेयर करें कि वो जाके बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करें, वरना बार बार शर्मसार होना पड़ेगा। और इसका नुकसान जो होगा वो यही होगा ना कि अगर एक बार आपका जो फैन बेस है क्रिकेट को लेकर, जो दीवानगी है, वो दीवानगी अगर खत्म हो गई, अगर ये एक फीलिंग आ गई कि अब इस टीम को फॉलो करने का फायदा ही क्या, ये तो हारती ही है, तो फिर वो फैंस दोबारा लेकर आना, उन फैंस को वापस स्टेडियम तक लेकर आना बहुत 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 मुश्किल और सर काम है। क्रिकेट ही इकलौता गेम है जो वहां पे अब खेला जाता है, बाकी खेल तो ध्वस्त हो चुके हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में बदलाव की जरूरत है, तो उस बदलाव की जरूरत वहां के बोर्ड में भी है।